पूर्वी दिल्ली की विख्यात श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में दिल्ली के व्यापारी और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शिरकत की। मुख्य अतिथियों में कैट के अखिल भारतीय अध्यक्ष बीबी भारती, दिल्ली कैट के अध्यक्ष विपिन आहूजा, भारतीय व्यापार और उद्योग मंडल के अध्यक्ष कैलाश गुप्ता समेत 40 से ज्यादा व्यापारी नेता रामलला की लीला के दर्शन करने के लिए लीला प्रांगण में मौजूद रहे। लीला पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नवीन तकनीकियों के साथ पारंपरिक लीला मंचन के लिए श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा, मैं देश में धार्मिक आयोजनों के द्वारा आर्थिक व्यवस्था में योगदान देने के लिए व्यापार जगत की सराहना करता हूं। वहीं लीला कमेटी की ओर से अधिक जानकारी देते हुए श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के अध्यक्ष सुरेश बिंदल ने कहा कि हमारी रामलीला पिछले 31 सालों से इसी मैदान पर होती आ रही है और साथ ये भी बताया कि भगवान श्री राम के चरित्र से युवा पीढ़ी कैसे जुड़े, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही लीला को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए अत्याधुनिक तरीके से लैस भी किया गया है। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ इस वर्ष 31वें वर्ष में अपनी लीला का मंचन कर रही है। जिस मैदान में आप बैठे हो, पिछले 20 सालों से इसी मैदान में हम रामलीला कर रहे हैं। भगवान राम की लीला एक अद्भुत जीवन चरित्र है जो हर साल देखने के बाद भी मन में तसल्ली नहीं पूरी होती, दर्शक खींचे चले आते। हमने युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए हर साल ये तय किया है कि एक नया प्रसंग हम रामलीला में जोड़ेंगे और इसके लिए बड़ी व्यवस्था की गई है। हिंदुस्तान में प्रमुख रूप से 48 रामायणें हैं जो वाल्मीकि रामायण से शुरू होकर प्रेरणा लेकर अपनी कथा करती हैं। इस वर्ष हमने अध्यात्म रामायण से इस बात का जवाब दिया है कि विभीषण ने रावण को ये तो बता दिया बढ़िया कि इनकी नाभि में अमृत है, और ये प्रश्न बच्चे पूछ सकते हैं उसकी नाभि में अमृत आया कहाँ से। हमने इसकी पूरी व्यवस्था की है और आपकी बार जो लीला का प्रसंग हमने किया है कि रावण की नाभि में कैसे अमृत रखा गया। इसी प्रकार हम हर वर्ष कम से कम एक नया प्रसंग जरूर जोड़ते हैं। दिल्ली साहब, एक चीज और बताएं कि दिल्ली वाले बड़े चाट पकौड़े के बड़े शौकीन हैं, तो चाट पकौड़े के लिए कौन कौन से कैटरर्स और क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। दिल्ली की चाट सारे विश्व में प्रसिद्ध है और हमारा जन्म तो चांदनी चौक में हुआ, चटोरी गली के अंदर हुआ। हमने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखा है। एक तो वो पूरा क्षेत्र धूल रहित है, उसके अंदर एक विशेष किस्म की पट्टी बिछाई गई है जिससे किसी किस्म की धूल खान पान पे ना गिरे। बोबी टिक्की वाला सुप्रसिद्ध जमुना पार का बहुत बड़ा ठेकेदार है, गवर्नमेंट ठेकेदार है, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर है। 120 फुट लंबा इसका व्यवस्था की गई है। और इस बार हमने राज डेयरी, जो किशन नगर की सबसे बड़ी डेयरी कहलाती है, जिसकी दुकान पे लाइन लग के माल बिकता है, उसको भी यहाँ पर लगाया गया। और हमारी विशेषता यह है कि जो मेले के रेट यहाँ नहीं रखे गए हैं, जो उनकी दुकान पर रेट हैं वही रेट यहाँ रखे गए हैं। हमने किसी किस्म की भी कही, जोधपुर से भी राजस्थानी खाने वाले लोगों के लिए यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा हर तरह के चाइनीज चाहिए, राजस्थानी चाहिए, इटालियन चाहिए, सब तरह के खाने यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे आप टिक्की खा सकते हैं, आप भटूरे छोले खा सकते हैं, आज यहाँ प्याज की कचौरी खा सकते हैं, आप मिर्ची बड़ा खा सकते हैं, दाल बाटी चूरमा खा सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई आइटम नहीं है जिसकी जीभ की जरूरत हो। और सबसे बड़ी बात यह है, पहली बार हमने दूध जलेबी का स्टॉल लगवाया है जो बहुत ही फेमस हो रहा है और
खुशी की बात यह है कि पहले दिन से ही होम शॉप पे लंबी लंबी लाइन है और लोग खा भी रहे हैं और पैक करा के ले भी जा रहे हैं। जितेंद्र साहब, आपसे एक अंतिम प्रश्न है कि दशहरा महोत्सव का आज रावण दहन होता है तो आपकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज जाता है, तो इस बार का क्या मैसेज आप लोगों को देने वाले हैं? चौथा पुतला हम जलाते हैं। इस बार हमने जनता को 3 चॉइस दी है, उसमें जो सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसका चौथा पुतला हम जलाएंगे। पहला है कूड़े का पहाड़, दूसरा है बलात्कारी हत्यारे, तीसरा है बाल यौन शोषण। इसमें से जो भी ज्यादा वोट मिलेंगे अष्टमी तक, तो 9वीं को उसका पुतला जला के बनाएंगे और 10वीं को जला देंगे। इसके साथ ही लीला के अध्यक्ष सुरेश बिंदल ने श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ मैदान में आयोजित मेले और स्वादिष्ट चाट पकौड़ी और खाने पीने की स्टॉल्स की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली वालों के उत्तम स्वाद के लिए एक ही प्रांगण में उच्च क्वालिटी के खाने पीने की चीजों की व्यवस्था की गई है। वहीं लीला प्रांगण में मेले से लेकर दिल्ली पुलिस सुरक्षा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम और वॉलंटियर्स के साथ साथ अन्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं लीला की शुरुआत में बच्चों के द्वारा किए गए सांस्कृतिक नृत्य की तरफ। न्यूज ऑनलाइन एसएम के लिए कैमरामैन थारकेश मीणा के साथ सचिन मीणा की रिपोर्ट।